तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू रास्ते में चलता हुआ आ रहा था। वहां पर उसे सामने हाओमा और बाइशी दिखाई देते हैं और बाइशी उसे कहता है कि ब्रदर हाओमा यहाँ पर हमें ड्रिंक के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। तो शिमू से कहता है लेकिन इसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह जख्मी किया था, क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ड्रिंक्स पिलाना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद हाओमा काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मेरे साथ तमीज से बात करो। जबकि बाइशी उसे कहता है सीनियर प्लीज शांत हो जाए, हम सभी लोग एक ही टीम में हैं। तो इसी के साथ ही वो सीनियर उसे कहता है कि सीरियसली मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ, ना कि इन दोनों को। और अगर तुम यहाँ पर इन दोनों को भी साथ लेकर आना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। तो बाइशी उसे कहता है कि ब्रदर हाउ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाला। हम लोग अभी भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर नए आए और हमें नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ पर से खतरा निकल आए। तो दोस्तों के साथ बैठकर पीने में ज्यादा मजा आएगा और वैसे भी मेरे दोस्तों को भी यहाँ पर तुम्हारे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने इस जगह के बारे में। हमारा शिमू जो होता है वो हाउ माओ की तरफ देखता है तो हाउ माओ कहता है कि अच्छा ठीक है तुम सभी लोग भी हमारे साथ आ सकते हो, ठीक है मेरे पीछे आ जाओ। वो लोग जो होते हैं वहां पर से निकलते हैं और सीधे एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। तो हमारा जो बाइशी होता है वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो जल्दी से चलो, मुझे लगता है कि हमारी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो यहीं पर जब वो लोग होटल के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पर ब्रदर जिन वेट कर रहा था। ब्रदर जिन जो होता है वहां पर बाकी के दोनों को देखकर काफी हैरान होता है और हाउ माओ से कहता है कि मैं क्या करता हूं, ये दोनों भी हमारे साथ ही चिपक आए। तो उसी के साथ ही वो चारों जो होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं, वहां पर बैठकर वो लोग पीते हैं। तो ब्रदर जिन कहता है कि बाइशी जाओमिंग शिमू तुम तीनों तो यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गए और तुम तीनों के बारे में यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं। तो ब्रदर जिन उन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जिन जाओजू है और मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर से मिल रहा हूँ। ब्रदर हाउ उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि इन तीनों ने यहाँ पर अपनी जगह बना ली है, इन तीनों के बारे में ऊपर तक सभी लोगों को पता चल चुका है, यहाँ तक कि सीनियर्स भी इसके बारे में जानते हैं, उन्हें भी इनका नाम पता है। वो तीनों से कहते हैं कि सीनियर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी इतनी तारीफ करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा बाइशी जो होता है वो अपना कप पीने के बाद अपना कप रखता है और उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिंक पीने के लिए इन्वाइट किया हो, यहाँ पर थैंक यू बोलने के लिए या फिर हमारी तारीफ करने के लिए, बस यहाँ पर जल्दी से डायरेक्टली बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। इसकी बात सुनने के बाद शिमू और जाओमिंग दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ब्रदर हाउ और जिन भी काफी हैरान होते हैं कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट है। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली बात करेंगे। ब्रदर जिन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो वो उसे कहता है कि जूनियर बाइशी हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, हमारे ग्रुप का नाम जुनलिंग ग्रुप है। ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर ग्रुप्स के नाम भी हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर टोटल में 4 ग्रुप्स हैं जो कि ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अक्सर ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जो सीनियर्स होते हैं वो रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। तो जाओमिंग कहता है कि बाकी के चारों ग्रुप्स के क्या नाम है। तो इसी के साथ जिन उसे कहता है कि यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप्स हैं जिनमें से जिनलिंग ग्रुप जो है, उसके बाद ली हाउ ग्रुप है और जूलोंग ग्रुप है और उसके बाद टाइशी ग्रुप है। सभी के सभी ग्रुप्स जो है वो अपने लिए यहाँ पर नए डिसाइपल्स में से रिक्रूटमेंट करते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर सबसे बेस्ट डिसाइपल्स मिल सके। ब्रदर हाउ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक बात बताऊं कि जिस जगह के ऊपर से तुम आए हो वो न्यूबीज का एरिया कहलाता है। न्यूबीज के एरिया में जहाँ पर तुम्हारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते जिसकी वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हो। और न्यूबीज में से अगर जहाँ पर बाइशी जैसे कोई अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाता है तो हमारे जैसे बड़े ग्रुप्स के लोग जो है वो उनके पास आते हैं ताकि वो उन्हें ज्वाइन कर लें। हम लोग खुद यहाँ पर जाते हैं ताकि उन लोगों को अपने ग्रुप में ले लें, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फायदा होता है ताकि हमें यहाँ पर पोटेंशियल कैंडिडेट मिल सके, ताकि आगे जाकर अगर किसी मिशन को पूरा करना हो तो हम लोग इन डिसाइपल्स को मिशन पर लगाते हैं और मिशन को पूरा करने पर हम सभी को रिसोर्सेज मिलते हैं। जबकि वहां पर जो न्यूबीज होते हैं जिनको सिलेक्ट नहीं किया जाता वो सभी लोगों की किस्मत में यही होता है कि वो लोग वहीं पर रह जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते लेकिन वो अच्छे हाथ से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिल पाते तो उनकी किस्मत भी वही हो जाती है जो कि वहां पर बाकी सभी की होने वाली है, या तो वो किसी के गुलाम बन जाते हैं या फिर वहीं पर कमजोर होकर मर जाते हैं। और उनमें से कुछ स्ट्रांग ऐसे होते हैं जो कि न्यूबीज को वहां पर लूटना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पास उनको टोकन्स को चोरी कर सके, क्योंकि उनके पास यहाँ पर रिसोर्सेज को हासिल करने का और कोई तरीका नहीं होता। जबकि हमारे ग्रुप्स जो है ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हमें यहाँ पर हर बार मिशंस मिलते हैं और हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ज्यादा मैन पावर की वजह से रिसोर्सेज हासिल करने में आगे होते हैं। हम यहाँ पर मिशन हासिल करते हैं जिनको मिशन को पूरा करके हमें रिसोर्सेज मिलते हैं और हम लोग आके रिसोर्सेज को बांटते हैं। लेकिन ये मत समझना कि यहाँ पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर भी बिल्कुल शांति होगी, यहाँ पर भी शांति नहीं है, बल्कि ये सारे ग्रुप जो है ये आपस में फाइट कर रहे हैं। हालांकि ये हिडन वार होती है। तो हमारा शिमू की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये तो ऐसा होना ही था, चाहे यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से देखें कि हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इन कॉन्फ्लिक्ट से आजाद हो जाएंगे, तो जो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक ग्रुप जो है ये दूसरे ग्रुप से फाइट कर रहे होते हैं ताकि दूसरे ग्रुप के मुकाबले में इनके रिसोर्सेज ज्यादा हो जाए, उनकी रैंकिंग्स आगे बढ़ जाए। लेकिन एक ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद कम से कम इतनी शॉर्ट ही होगी कि दूसरे ग्रुप मेंबर्स उनको यहाँ पर आकर बचा लेंगे अगर कोई दूसरा उनके पर आकर अटैक
अटैक करता है। तो ब्रदर बायशी उन लोगों से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हमें यहाँ पर जो मीनिंगलेस स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि अपने लिए यहाँ पर बैजेस को हासिल करने की यहाँ पर ये जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि तुम लोग यहाँ पर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे और बदले में यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ मिशन को पूरा करना होगा। तुम लोग यहाँ पर हमारी कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए हमें रिसोर्सेज भी दोगे। तो ये बात सुनने के बाद दोनों सीनियर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही ब्रदर जिन्नू से कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारी तरह बिल्कुल डायरेक्ट बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों को अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं करवाना चाहते, बल्कि ये इन्विटेशन सिर्फ और सिर्फ बायशी तुम्हारे लिए है। इसी वजह से तो सिर्फ और सिर्फ बायशी तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, लेकिन तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आ गए। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त जब हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। बात सुनते ही शिमू तो हैरान होता है, लेकिन जामिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये बात करने की। लेकिन साथ ही हमारा बायशी जो होता है हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोगों की बात सुनने के बाद तो मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे ऑफर देने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो वो कहते हैं हाँ पूछो। तो वो उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ तो क्या हमें यहाँ पर कोई मेडल्स मिल सकते हैं, यानी कि क्या मुझे यहाँ पर कोई ब्लैक फ्लेम मेडल्स मिल सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद ब्रदर जिन्नू से कहता है कि हाँ यहाँ पर तुम्हें मेडल्स मिल सकते हैं, हालांकि ये प्राइवेट मेडल है और हम यहाँ पर तुम्हें जब भी कभी यहाँ पर मेडल्स की जरूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि तुमने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया और तुम ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हो, तो उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ मेडल्स तो जरूर मिल सकते हैं। इसी के साथ ही बायशी लोगों से कहता है कि सीनियर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी ऑफर देने के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ आपके ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर मैं भी आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूंगा। यहाँ पर मेरी दो ही कंडीशंस है कि मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पर मेरे दोस्तों को भी ज्वाइन करवाना होगा। मेरी दूसरी कंडीशन यह है कि मुझे एक मेडल की जरूरत है, मेरे पास एक ब्लैक फ्लेम टोकन काम है, मुझे एक टोकन चाहिए होगा, तब मैं यहाँ पर आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा। ये बात सुनने के बाद वो दोनों सीनियर्स होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जबकि वो सभी लोग जो होते हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है कि यहाँ पर एक फाइट होने वाली है, एक फाइट होने वाली है। तो वो सभी लोग भागते वहां पर जाते हैं, बैल्कनी से नीचे की तरफ देखते हैं जहां पर कुकुन खड़ा होता है और कुकुन के सामने वही लड़की खड़ी होती है जिस लड़की ने यहाँ पर इनकी हेल्प की थी। तो ये भी एक न्यूबी लड़की होती है, लेकिन वो वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में खड़ी होती है और उसके सामने कुकुन होता है। तो सभी लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाकर देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या फाइट होने वाली है। तो जैसे वहां पर फाइटिंग का सुनते हैं, जैसे वहां पर कुकुन का नाम लिया जाता है, इसी के साथ जाओमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाओमिंग ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर जाता है, क्योंकि उसका एक टोकन इसने चोरी किया था। इसी वजह से वो गुस्से के हिसाब से पंच मारने के लिए वहां पर नीचे उतर जाता है। तो यहीं पर से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर कुकुन जो होता है उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा होता है और उसे कहता है प्लीज मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ पर तुम्हें इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ। हमारा ग्रुप इतना भी बुरा नहीं है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कुकुन जो है ये जूलोंग ग्रुप का एक मेंबर है और इसी वजह से वो चाहता है कि वो उसके जूलोंग ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो लड़की जो होती है काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के ग्रुप को ज्वाइन क्यों करूंगी जो तुम्हारे जैसा बहुत ज्यादा बेशरम इंसान है जिसने यहाँ पर आते ही हमें लूटने की कोशिश की थी। लेकिन वो उसे कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों का टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा था और तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी वजह से वहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं वहाँ पर उन्हें उनके पास शोर मचाकर जोर डाले होते हैं कि फाइट करो फाइट करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ब्रदर जाओमिंग जो है यहाँ पर कुकुन से फाइट करेगा और उसकी एबिलिटीज को देखने के बाद क्या वो लोग उससे भी अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका देंगे और शिमू क्या उसका क्या होगा, क्या वो भी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।